एक फैसला बहुत ही जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें पंजाब की जो क़यादत करेंगी वो करेंगी जनाब मरीम नवाज़ साहिबा और हमजा शहबाज। मैं आगे चल के आपको किसी व्लॉग में बताऊंगा कि इन दो शख्सियात का आगे फ्यूचर का क्या ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल बताऊंगा जो मेरे पास मालूमात है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का ये भी फैसला बहुत दानिशमंदाना है। क्यों? क्योंकि हमजा शहबाज यकीनन पंजाब में बड़े माने जाते हैं, दिल अजीज़ हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा क्राउड पुलर हैं। शहबाज शरीफ तो पार्टी सदर हैं, यकीनन पार्टी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत होता है जो क्राउड पुलर है। यकीनन हमजा शहबाज का भी जलसा बहुत बड़ा होता है, शहबाज शरीफ भी जलसा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो क्राउड पुलर है जिसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने बताई है वो मरीम नवाज़ साहिबा थी। और मौलाना फजल रहमान की नज़र इतनी बारीक है, इतने ज़ीरक सियासतदान है कि उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है कि हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब को लीड करेंगी। आप यकीन मानिए, मैं जितना मेरी सियासत है, जितनी मेरी एंकरिंग है, जितना मैंने एज ए सियासी वर्कर काम किया है, और मैं ख़ुद भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैंने बताया है कि मुझे सियासत का पता है। मैं ख़ुद स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, यूनियन लीडर रहा हूँ, तो मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। और अब मैं मीडिया में 14 साल से हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यकीनन ये फ़ैसला मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा फ़ैसला है और बहुत सही फ़ैसला है, क्योंकि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज पंजाब को पुल कर लेंगी, आवाम निकल आएंगी, न सिर्फ उनके वर्कर, उनके सपोर्टर। आपने देखा था कि मरीम नवाज़ साहब अकेले गिलगित बल्तिस्तान गई, पूरा क्राउड उठ गया। आज़ाद कश्मीर गई, पूरा क्राउड उठ गया। हालांकि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ में कंपेन की, लेकिन वो बात नहीं आई जो मरीम नवाज़ साहिबा की थी। जो हकीकत है, नवाज शरीफ क्राउड पुलर नहीं है, शहबाज शरीफ क्राउड पुलर नहीं है, मरीम नवाज़ साहिबा क्राउड पुलर है। वो आज सिंध में उतरे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। कराची में एक बहुत बड़ा क्राउड बना देंगी, इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ा क्राउड बना देंगी। मैं तो कह चुका हूँ कि कराची की और सिंध की सियासत में PMLN को चाहिए कि वो हमजा शहबाज को और मरीम नवाज़ साहिबा को यहाँ भी इंट्रोड्यूस करें, यहाँ भी भेजें, ताकि PMLN को यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो अक्सरियत मिले और कराची जैसे शहर को एक ऐसी पार्टी की जो है वो सुपरविजन मिले कि जो मरकज़ में बहुत स्ट्रांग होती है, जो मरकज़ की पार्टी है, जो मरकज़ जीतती है, तो कराची को उसका फ़ायदा होगा। और शहबाज शरीफ आए थे, लेकिन बदकिस्मती से जीती हुई सीट उन्होंने फैसल वाडा को दे दी थी, और आज फैसल वाडा जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, और पता चल गया कि उनकी सारी चीज़ गलत थी। अगर आप स्क्रूटनी भी कराएं इन सीटों के हवाले से, जो वोट पड़े ये भी जाली वोट में निकलेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। बहरहाल इशू हमारा ये नहीं है। तो ये दो बेहतरीन फैसले हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है मरीम के लिए भी और हमजा के लिए भी, कि माजी के तमाम रिकॉर्ड्स उनको तोड़ना है, माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ना है, क्योंकि बहुत अहम तरीन उनके वालिद ने भी उन पर भरोसा किया होगा। यकीनन ये कंसर्न मौलाना फजल रहमान की तो ज़रूर है इनसे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर ये बात की है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसकी तायीद की होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमजा के लिए भी और मरीम नवाज साहिबा के लिए भी, कि वो लॉन्ग मार्च में साबित करें कि आज तक पंजाब से इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में मरीम नवाज और हमजा ने ये आवाम को लीड किया है, और हालात उनके मुवाफिक हैं, आवाम उनके फेवर में है। हालात बहुत ख़राब हैं, आवाम के मर रहे हैं, लुट रहे हैं, बेरोज़गार हैं, महंगाई से मर रहे हैं, मसलन गुर्बत से मर रहे हैं। तो ऐसे में आवाम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। बस एक ऐसी शख्सियत को जो लीड कर सके, निकाल सके, पुल कर सके, वो चाहिए, और वो भरोसा किया है PDM ने आप यानी मरीम नवाज पे और हमजा पे, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके क्राउड पुलर जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्राउड पुलर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्राउड पुलर, ठीक है। तो ये क्राउड पुलर थे। इमरान खान भी क्राउड पुलर हुए अपने जो 2018 से पहले थे। लेकिन आज जो क्राउड पुलर पाकिस्तान में है वो दो शख्सियत हैं, दो शख्सियत क्राउड पुलर है। हालांकि मजमा दूसरे सियासी लोग भी कर लेते हैं, बड़े से बड़ा जलसा भी बना लेते हैं, लेकिन एक ऐसा क्राउड पुलर होता है जो अपने ही वर्करों को नहीं मोबिलाइज करता है, आवाम को मोबिलाइज नहीं करता है, बल्कि दूसरी जमात के लोगों को
कि वर्करों को भी और सपोर्टर्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है, और वो होता है क्राउड पुलर, यानी क्राउड को पुल करने वाला, क्राउड को निकालने वाला, क्राउड को उठाने वाला। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो लॉन्ग मार्च डिसाइड किया, एक तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर और बेहतरीन मकासद की खातिर और दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने की खातिर, क्योंकि OIC का इजलास हो रहा है 22 और 23, उन्होंने मना कर दिया है कि कोई लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगा। हाँ, 25 को दाखिल होइए, ये बहुत बड़ा ऐलान है। और हम तवक्कुआत रख रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान से ऐसे ज़ीरक, बेहतरीन, समझदार सियासतदान ये फैसला करेंगे। ये इमरान खान नहीं है। इमरान खान तो इनके सियासत में इनके 2% की सोच को भी नहीं वो कर सकते, क्योंकि इमरान खान ने तो मेरा ख्याल है वर्स्ट तरीन सियासतदान का खिताब उनको दिया जाए, वर्स्ट तरीन पाकिस्तान के ख़राब तरीन वज़ीर आज़म का ख़िताब उनको मिलेगा, ख़राब तरीन आपके सियासतदान का ख़िताब मिलेगा। हर चीज़ जो ख़राब होगी उसके लिहाज से नाअहल तरीन वज़ीर आज़म का ख़िताब मिलेगा। तो ये आपके मौलाना फजलुर रहमान थे, इनसे एक्सपेक्ट था और बेहतरीन फ़ैसला किया इन्होंने। उनका ये भी एक फ़ैसला बहुत ही, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जी जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें पंजाब की जो क़यादत करेंगी वो करेंगी जनाब मरीम नवाज़ साहिबा और हमज़ा शहबाज। मैं आगे चल के आपको किसी व्लॉग में बताऊंगा कि इन दो शख्सियात का आगे फ्यूचर का क्या ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल बताऊंगा जो मेरे पास मालूमात है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये भी फ़ैसला बहुत दानिशमंदाना है। क्यों? क्योंकि हमज़ा शहबाज यकीनन पंजाब में बड़े माने जाते हैं, दिल अजीज़ हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा क्राउड पुलर हैं। शहबाज शरीफ तो पार्टी सदर हैं। यकीनन पार्टी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत होता है जो क्राउड पुलर है। यकीनन हमज़ा शहबाज का भी जलसा बहुत बड़ा होता है, शहबाज शरीफ भी जलसा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो क्राउड पुलर है जिसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने बताई है वो मरीम नवाज़ साहिबा थी। और मौलाना फजलुर रहमान की नज़र इतनी बारीक है, इतने ज़ीरक सियासतदान है कि उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया कि हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब को लीड करेंगी। आप यकीन मानिए, मैं जितना मेरी सियासत है, जितनी मेरी एंकरिंग है, जितना मैंने एज ए सियासी वर्कर काम किया है, और मैं ख़ुद भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैंने बताया है कि मुझे सियासत का पता है। मैं ख़ुद स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, यूनियन लीडर रहा हूँ, तो मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। और अब मैं मीडिया में 14 साल से हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यकीनन ये फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान का बहुत बड़ा फ़ैसला है और बहुत सही फ़ैसला है, क्योंकि मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज पंजाब को पुल कर लेंगी, आवाम निकल आएंगी, न सिर्फ उनके वर्कर, उनके सपोर्टर। आपने देखा था कि मरीम नवाज़ साहब अकेले गिलगित बल्तिस्तान गई, पूरा क्राउड उठ गया। आज़ाद कश्मीर गई, पूरा क्राउड उठ गया। हालांकि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ में कैंपेन की, लेकिन वो बात नहीं आई जो मरीम नवाज़ साहिबा की थी। जो हकीकत है, नवाज शरीफ क्राउड पुलर नहीं है, शहबाज शरीफ क्राउड पुलर नहीं है, मरीम नवाज़ साहिबा क्राउड पुलर है। वो आज सिंध में उतरे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। कराची में एक बहुत बड़ा क्राउड बना देंगी, इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ा क्राउड बना देंगी। मैं तो कह चुका हूँ कि कराची की और सिंध की सियासत में PMLN को चाहिए कि वो हमज़ा शहबाज को और मरीम नवाज़ साहिबा को यहाँ भी इंट्रोड्यूस करें, यहाँ भी भेजें, ताकि PMLN को यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो अक्सरियत मिले। और कराची